सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वेद रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वेद रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। अभी सूरज रूहानी दरख्तों में अटका है, ख्वाहिशों के लम्हे पत्तियों से फिसलने तो दो, सितारों का मेला भी सजेगा। चांद श्रीमान पीयूष जी समारे साहब के लिए हमारे बीच पधारे हैं। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब हमारे मंच पर आसीन केके जी और राजलक्ष्मी जी आचार्य पधारे। डॉक्टर मनोरमा जी जैन ग्वालियर से हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी नागौर की इस धरा पर आप पधारे हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। नीले आसमान से धुंध अब छंटने वाली है, खुशनुमा आलम है, फिजा महकने वाली है। गोविंद जी कड़वा स्वागत करें, माला पहनाकर जल्दी से पधारें। पंडित जी गहलोत पार्षद पधारें। भारतीय हास्य व्यंग्य कवि हैं, मैं निवेदन करूंगा पंडित भाई गहलोत। जी नहीं है, दीनदयाल जी पवार मंच के पास। अजीज भाई औज के साथ साथ समसामयिक कवि हैं, आपके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा लोनकरण जी और अजीज भाई जी। अशोक जी पौराणा और मिकू राव पार्षद प्रतिनिधि से निवेदन, कृपया मंच के पास पधारें और प्रहलाद जी छोड़ा हमारे बीच विराज रहे हैं, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ए आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए। हम तो मोबाइल हैं, आप हमारा चार्जिंग कर देंगे। आज की जो महफिल सजाई है, माननीय जिलाधीश महोदय की उपस्थिति में एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि जरा जोरदार तालियां बजाकर आज के स्थापना दिवस का, पीछे के लोग भी जरा ताली बजा दीजिए। जो पीछे बैठे हैं, आप पीछे जरूर है लेकिन पिछड़े वर्ग से नहीं है, आप भी ताली बजा सकते हैं। जहां जहां आपको बात अच्छी लगे आप आशीर्वाद दीजिएगा इन कवियों को, क्योंकि प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, नगर परिषद ने जो देना था पारिश्रमिक इनको दे दिया है। अब आप इनको ताली के अलावा कुछ नहीं दे सकते, और ये आपको कविता के अलावा। यहाँ पर उपस्थित माननीय जिलाधीश महोदय, आदरणीय हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, प्रशासन और नगर परिषद परिवार के जितने भी हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर पहली पंक्ति के अधिकारी हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए आज के इस काव्य समारोह की शुरुआत की अनुमति आपसे चाहता हूं। आज बहुत छठे अवतार थे, नागौर का स्थापना दिवस है और हमारे मुस्लिम भाइयों का एक पावन पवित्र रमजान का महीना समापन की ओर अग्रसर होते हुए आज ईद का पावन पर्व है। इन चारों पर्वों की एक बार जरा पूरे नगर को शुभकामना दे दीजिए ताली बजाकर कि हम इन चारों पर्वों को एक साथ मनाने के लिए जिला प्रशासन की उपस्थिति में बैठे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी ये राजस्थान है और राजस्थान का भी ये नागौर शहर है, जहां पर इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग का नूर एक है। और जिला प्रशासन, नगर परिषद ने मिलकर इस मंच को संजोया है। माननीय जिलाधीश महोदय यहाँ विराजमान है। द्वारकाधीश के बाद अगर हमारी परंपरा में किसी व्यक्तित्व को पूजा जाता है तो वो जिलाधीश को पूजा जाता है, और जिलाधीश स्वयं बैठे हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि पूरा जिला यहाँ पर बैठा हुआ है। एक बार जरा जोरदार तालियां उठाइए। मैं कवियों का छोटा सा परिचय कराता हूँ।
सबसे कोने पर एक विलास सा कवि बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर देश का किसी को तनाव है तो वो इसको ही है। ये इतनी चिंता करता है माननीय जिलाधीश महोदय। अभी आने के पहले होटल में उदास बैठा था तो मैंने कहा उदास क्यों है? बोले भाई साहब मैं सोच रहा हूँ एक दिन सब लोग मर जाएंगे। मैंने कहा हाँ। बोले जो अंतिम में मरेगा उसको शमशान कौन ले जाएगा? मैंने कहा दीपक इतनी चिंता तू मत कर, ये जिम्मेदारी मैं तुझ पे नहीं खंडन करे। आज वो गर्मी के कारण जैकेट नहीं पहन पाया इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज है। उसके पास एक 42 किलो 500 ग्राम का कवि रखा हुआ है जिसका नाम प्रहलाद चांडक है। हमने चांडक लिखाया था लेकिन उनके कागज में शरीफ भाई के प्रहलाद चंडाल लिखा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो उसका यही है शरीफ भाई, आपने तो शराफत से नाम नहीं लिया। लेकिन ये 42 किलो 500 ग्राम का कवि है। ध्यान से देखिए, ये 8 कपड़े पहनने के बाद इतने ग्राम का है। अगर दिगंबर अवस्था में इसका वजन करें तो ये गरीबी रेखा से नीचे का आदमी। जयपुर में 300 दिन कवि सम्मेलन में रहते हैं तो आप समझ जाओ कि बच्चों का भविष्य कितना अच्छा होगा। लेकिन ये गीत बहुत अच्छे लिखते हैं और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर फिक्स होते हैं। ऐसे हमारी हिंदी की वाचिक परंपरा के कवि सम्मेलनों के भी ओपनर हैं। उसमें से एक ऐसा सलामी बल्लेबाज जिसके शतक पर शरीफ भाई हम सबको विश्वास होता है, अर्जुन अल्लड़ इनका नाम है। कोटा के पास चेचट में ये पाए जाते हैं, वहीं से पूरी दुनिया में पहुंचाए जाते हैं। 56 साल इनके पिताजी ने कहा देख हम ठाकुर हैं, एक बार जीवान दे दी तो दे दी, अब वापिस नहीं लेते। तो आप सोचो जिनका ऊपरी माला इतना हास्य से भरपूर आते हैं। एक आधे दिन मैं भी चेक करूंगा किस कॉलेज में बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन वीर रस के कवि हैं, तेज भक्ति के कवि हैं और बहुत दहाड़ कर कविता पढ़ते हैं। आज हमने इनसे निवेदन किया है कि थोड़ा संयम का परिचय देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। चंबल का तेवर आपके बीच है नागौर में। ये जो बीच में जोड़ा बैठा है आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम किसी शादी में आए हैं, रिसेप्शन में, बस इनको लिफाफा देने की देर है। लेकिन एक महाकाल की नगरी से आए हैं डॉक्टर अजीत जैन, जो बहुत अच्छे कवि हैं, उससे बढ़िया इंसान हैं। और इंसान से अच्छा माननीय जिलाधीश महोदय आपकी जानकारी में हमारे जो जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जानकारी में, उनके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। तमाम विषयों पर कवियों ने कविता लिखी, लेकिन कुछ कानूनी प्रावधानों को काव्यात्मक रूप देने का जो एक बड़ा काम डॉक्टर अजीत जैन इन दिनों की तालियां आपकी उठनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। मेरी बड़ी बहन व्यक्तिगत डॉक्टर मनोरमा जैन, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल के उस क्षेत्र से आई हैं जहाँ हर दूसरा घर डाकू का होता है। इनका पहला था इसलिए कवि हो गई है। हालांकि काम ये भी वही कर रही है जो डाकू करते हैं। वो धन पर डाका डालते हैं, ये मन पर डाका डालती हैं। ये मानवीय संवेदनाओं को जीने वाली एक ऐसी विदुषी कवित्री है जिनका नागौर के स्थापना महोत्सव में होना भर इस कवि सम्मेलन को एक ऊंचाई भी देगा और गहराई भी देगा। हिंदुस्तान की मातृशक्ति जब बोलती है या लिखती है तो निसंदेह वो हिंदुस्तान के समाज को एक दिशा देती है। डॉक्टर मनोरमा जैन हमारी सादी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में कई बड़ी महिला अधिकारियां बैठी हैं। मैं चाहूंगा, ये राजस्थान है जो पन्नाधाय की धरती है, माँ हाड़ोती की धरती है। इस धरती पर महिला का कैसा सम्मान होना चाहिए ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। एक बार पूरा सदन हाथ ऊपर करके जरा जोरदार तालियां बजाकर हिंदुस्तान की मातृशक्ति का अभिनंदन करिए। आदरणीय मनोरमा जैन के नेतृत्व में प्रहलाद भाई हमारे खानदान के कवि हैं। हमारे एक बड़े कवि हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में राजस्थान के गौरव को गौरवान्वित किया। स्वर्गीय खानदान कल्पित, जिनके गीत, जिनकी आवाज आज भी राजस्थान की फिजाओं में तैरती हुई कहीं ना कहीं मिलती है। मैं भी नागौर जैन एसोसिएशन के कार्यक्रम में गया था चेन्नई। वहां पर भी कवि सम्मेलन के पहले जिनका गीत बज रहा था तो मैंने पूछा जाते से, मैंने कहा किसका गीत है? तो बताया कि स्वर्गीय खानदान कल्पित जी की कैसेट है जो चेन्नई आए थे और उन्होंने पढ़ा था। एक ऐसे बड़े खानदान में आदरणीय प्रहलाद भाई का जन्म हुआ है। वो उनके परिवार की वंश परंपरा में है। वो उनकी रक्त परंपरा के बेटे हैं, हम उनकी शब्द परंपरा के बेटे हैं। लेकिन शब्द परंपरा के बेटे के आग्रह पर भाई प्रहलाद का इसलिए अभिनंदन करिए कि वो आपकी स्थानीय प्रतिभा है। जिला प्रशासन के लोग बाहर के कवियों को बुलाकर पारिश्रमिक दे, कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन अपने बेटे को भी आशीर्वाद दे, ये बड़ा काम है। एक बार बड़ी तालियां अपने बेटे के लिए उठाइए कि भाई प्रहलाद जी की उपस्थिति मंच को है। मैं शरीफ भाई का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, इतना सुंदर उन्होंने संचालन किया। बहुत मिला जुला कार्यक्रम है यहाँ पर। एक पगड़ी भी मुझे दिख रही है बीच में। मनोरमा जी मुझसे कह रही थी कि भाई साहब लोग कम है। मैंने कहा 1.25 लाख के बराबर तो एक सरदार ही बैठा है, बाकी सब तो बोनस में है। और मतलब नागौर
स्थापना दिवस के इस महोत्सव के कवि सम्मेलन को मुझे बताइएगा कि कैसे शुरू होना चाहिए। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवारों में। ये हिंदुस्तान अपने पूर्वजों के बलिदान, ये तो तुमने सोचना चाहिए यार। हटा ही दो इसको। तो मेरे सम्मान में एक बार ताली बजाओ। पुलिस वालों को मैं विशेष प्रणाम करता हूं जो हमारी व्यवस्था में लगे हैं। हमारे आदरणीय एसपी साहब ने दीप प्रज्वलन किया है। पुलिस और सेना हमारा गर्व है, हमारा गुमान है, हमारा स्वाभिमान है, जो हमारी रक्षा सुरक्षा में अपने 30 त्योहार समर्पित कर देते हैं। ऐसे पुलिस वालों के सम्मान में भी एक बार ताली बजाओ। और मैं पुलिस वालों से और जितने नेता यहाँ बैठे हैं एक निवेदन और कर देता हूँ। बाई दी वे वैसे तो कोई कभी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अभी सबकी जान अटकी हुई है तोते में, इसलिए अभी इनके मुंह से पुलिस और नेता के खिलाफ कुछ निकल भी जाए तो आप ये मान के चलना कि उसका राजस्थान की पुलिस और नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। ये त्रिपुरा नागालैंड के लोगों के लिए कह रहे हैं। हालांकि आप वहाँ के लोगों को भी नहीं जानते हो, आप जानते भी हो तो फिर इनकी सारी कविताएं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। हमारे एक बड़े कवि हुए जिलाधीश महोदय माणिक वर्मा जी, उन्होंने एक बार कह दिया कि पुलिस चोर है, तो थानेदार ने उसको उतार लिया नीचे। कई बार इनडायरेक्टली बात समझ में आ जाती है, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा। हम सब लोग आपके बड़े सम्मान करने वाले हैं। आइए मैं माँ की वंदना से इस काव्य समारोह की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि माँ हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे वो 9 महीने अपने कोख में रखे या 130 करोड़ भारतीयों को ये धरती माँ बिना धर्म जाति वर्ग भेद के अपना लालन पालन प्रस्तुत करती है। ये 2 माएँ ऐसी हैं, या एक हमारी गो माँ सरस्वती जो हमें बोलने का संस्कार दे। जैसे 2 साल से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस मेरे कारण आया हो। अरे नागौर के जानदार शानदार श्रोताओं, ताली बजाओ एक बार जोरदार। बहुत बड़े देखो कह रहे हैं आज की रात नागौर स्थापना दिवस है। कोई तनाव अपने को लेना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आप अपने आसपास गौर से देखना भाई साहब, अगर भी सूबड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूबड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। जबरदस्ती नहीं जीना, जबरदस्त होकर के जीना। और आप तो देखो आनंद लो, कोई टेंशन नहीं रखनी है और मजा लो। देखो क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में आए हो, काय के लिए आए? आनंद लेने, मजा लेने के लिए। मुझे जैन साहब ने बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो नागौर के जानदार शानदार श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। कुछ भी डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए तो आप भी ले मजो, राम मजो, आए मजो तो और मजो। अपने बाप का क्या जा रहा है, पैसे लगने वालों के लग गए। तो आप तो देखो आनंद लो, कोई तनाव कोई टेंशन नहीं रखनी है। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ अपने काव्य पाठ की कि पावन पुनीत धरा प्रेम से भरी हो जहाँ बात क्या बताऊं तुम्हें ऐसे हिंदुस्तान की एकता व संस्कारों में विश्व से है आगे हम, चारों में विश्व से है आगे हम। माटी में महक आए जहाँ बलिदान की, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि लगती है प्रिय, प्यारी प्यारी लगती है आवाजें अजान की। और जवानों का आदर सम्मान जानते हैं हम, जवानों में छवि दिखती है भगवान की। जवानों का आदर जानते हैं हम, जवानों में की मंच ने माँ वाणी को वरदान है, और एक में ही बावड़ो है सारा ही विद्वान है। एक में ही बावड़ो है सारा ही विद्वान है। और तालियां चाहे बजावो ना बजावो मस्त रो,
तालियां चाहे बजाओ ना बजाओ मस्त रो, और आप जो सुनबा पधार्या ओ कव्या को मान है। आप जो सुनबा पधार्या महफिला में कोट तू आया करो, याद आया करो, और मोकड़ी मनवार कर श्याम बोल बतलाया करो। मोकड़ी मनवार कर श्याम बोल बतलाया, भी तो हुकुम गाया करो। प्रीतरा रे गीत थे भी तो हुकुम गाया करो। और चार पंक्तियां राजस्थान की धरती का ही है, उनकी विशेषता मैंने निवेदन करूं कि पानी संचा 7 दिन में 1 दिन नाया करा। जल संरक्षण अपनी परंपरा है। पानी बिल्कुल पानी रो, मैं तो यादव साहब मैं राजस्थान का आदमी जाना भी तो कोई नहीं जाने कि पानी संचा 7 दिन में 1 दिन नहाया करा, और पण मखन मिसरी मिलाकर रोज ही खाया करा। पण मखन मिसरी मिलाकर रोज ही खाया करा, और माटी में मिनखा पड़ोगे छल कपट अंगे नहीं, और गाड़ियां भी हुकुम में तो गीत में गाया करा। गाड़ियां भी हुकुम में तो गीत में गाया करा। आ विशेषता है राजस्थान की धरती। राजस्थान रो आदमी केड़ो है, राजस्थान रो आदमी एक बार तो धरती रो जो भगवान ने उन्हें भी चुनौती देवन रो सामर्थ्य जो है पूरी दुनिया में कोई राखे तो वो राजस्थान रो आदमी राखे। पंक्तियां निवेदन करूं, स्वागत है के रूठ मत ना राम जी चुपचाप मारो भाग दे। रूठ मत ना राम जी चुपचाप मारो भाग दे, और बरस तो दे भाद वो रोटी रिजक अणदाग दे। बरस तो दे भाद वो रोटी रिजक अणदाग दे।